सर आखिरी 3 मिनट में 2 गोल चाहिए। ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। सर मैं 2 गोल मार सकता हूँ। ओ भिखारी, बड़े बड़े खिलाड़ियों से नहीं हो पाया और तू 2 गोल मारेगा? सर मुझे एक मौका तो दो। ठीक है, अगर तूने 2 गोल मारे तो मैं तुझे 50 लाख दूंगा। अगर तू 2 गोल नहीं मार पाया तो तू मेरा जिंदगी भर गुलाम रहेगा। मुझे मंजूर है सर। गुवाहाटी की लालगढ़ी बस्ती में सुबह की पहली किरण भी कीचड़ और धूल से लिपटी होती थी। संकरी गलियां, टीन की छतें और चारों ओर गरीबी की सिसकती महक। इसे बस्ती के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। बांस की दीवारें, ऊपर टीन की छत जो बारिश में लगातार टपकती, और एक कोने में मिट्टी का चूल्हा। यहीं रहता था अजय। उम्र सिर्फ 14 साल। कद भले ही छोटा था लेकिन कंधे मजबूत थे। रोज बोरी ढोने की मेहनत ने उन्हें वक्त से पहले मजबूत बना दिया था। 5 साल पहले अजय के पिता रामेश्वर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। एक दिन वहां क्रेन गिर गई। पिता के साथ 2 और मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। उस हादसे के बाद मां सरिता ने घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उन्होंने सिलाई मशीन संभाली, दिन रात पड़ोसियों के कपड़े सिलती, स्कूल की यूनिफॉर्म, ब्लाउज, कभी कभी ब्राइडल ऑर्डर भी। लेकिन 2 साल पहले उनकी कमर में तेज दर्द शुरू हुआ। जांच के बाद डॉक्टर ने साफ कहा, डिस्क स्लिप है, ऑपरेशन जरूरी है। खर्च 2.5 लाख से भी ज्यादा। सरिता ने दर्द छुपाकर हंसते हुए बात टाल दी, बेटा ऑपरेशन बाद में होगा, पहले पेट तो भर लें। अब वो ज्यादा सिलाई नहीं कर पाती। जब दर्द थोड़ा कम होता तभी थोड़ी बहुत मशीन चला लेती। धीरे धीरे घर का सारा बोझ अजय के कंधों पर आ गया। सुबह ठीक 5:30 बजे अजय की आंख खुलती। सबसे पहले वो मां की ओर देखता। करवट लेकर सोई हुई, चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें साफ नजर आती। वो चुपचाप उठता, बाहर नल पर मुंह धोता और चाय बनाता। मां चाय ले लो। सरिता हल्की सी मुस्कान के साथ कप थाम लेती। मुस्कान थी लेकिन थकी हुई और अधूरी। बेटा आज फिर निकल रहा है? अजय सिर हिलाता। हाँ मां, आज ज्यादा बोतलें मिल जाएंगी। वो अपनी पुरानी हीरो साइकिल निकालता, पिता की आखिरी निशानी। पीछे बोरी बांधता और फिर शहर की ओर निकल पड़ता। शहर की गलियां अब अजय के लिए अनजानी नहीं रहीं। वो उसका दूसरा घर बन चुकी थीं। उसकी शुरुआत ब्रह्मपुत्र किनारे के बाजार से होती, फिर न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास कचरे का ढेर और अंत में मॉल रोड के पीछे वाला पार्क। वो हर जगह से प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार, टूटे प्लास्टिक के डिब्बे और कभी-कभी पुरानी बैटरियां तक बटोर लेता। दोपहर होते होते भूख जोर मारने लगती, लेकिन वो पानी पीकर ही खुद को संभाल लेता। कभी कभार कोई दुकानदार तरस खाकर रोटी थमा देता। ले ले बेटा, भूखा मत रह। अजय सिर झुकाकर शुक्रिया कह देता, मगर मन ही मन एक बात दोहराता रहता, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। शाम के 6 बजते बजते अजय कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाता। चाचा आज कितना मिलेगा? कबाड़ी ने सामान तौलकर कहा, 70 रुपए मिलेंगे बेटा। अजय मन ही मन हिसाब लगाने लगा। 30 रुपए दवाइयों के लिए, 20 रुपए राशन के लिए और बाकी थोड़ा सा बचत। वो घर लौटा, मां को दवा दी और फिर खाना बनाने लगा। रोटी, दाल और कभी कभी अगर सब्जी मिल जाए तो त्योहार जैसा लगता। मां प्यार से बोली, तू ज्यादा खा बेटा, मैं कम खा लूंगी। अजय हंसते हुए बोला, मां मैं तो बाहर ही खाना खाकर आया हूं, इसलिए भूख ज्यादा नहीं लगी। लेकिन सच यही था, वो खुद कम खाता था ताकि मां की थाली में थोड़ा ज्यादा आ सके। बस्ती के ठीक बाहर एक खुला मैदान था। लोग उसे भूत मैदान कहते थे, क्योंकि रात होते ही वहां घना अंधेरा और उगी हुई झाड़ियां डरावनी लगती थीं। लेकिन शाम 4 से 7 बजे के बीच वही मैदान जिंदगी से भर उठता। मोहल्ले के 15-20 लड़के वहां फुटबॉल खेलने आ जाते। कोई जूते पहने होता, कोई चप्पलों में, तो कोई नंगे पांव ही दौड़ता। गेंद पुरानी थी मगर जोश बिल्कुल नया। अजय रोज काम से लौटते हुए मैदान के किनारे रुक जाता। दूर से देखता, गेंद इधर उधर दौड़ती, लड़के चिल्लाते और गोल होते ही सब खुशी से उछल पड़ते। उस पल अजय की आंखें चमक उठतीं। उसे फुटबॉल से बेइंतहा प्यार था, मगर क्यों ये वो खुद भी नहीं जानता था। बस जब गेंद जाल में जाती उसके दिल में कुछ हिल जाता, जैसे भीतर से कोई आवाज कहती हो, तू भी कर सकता है। एक दिन कबाड़ बटोरते हुए अजय को एक पुरानी फटी हुई फुटबॉल मिल गई। चमड़ा जगह जगह से उखड़ा था, हवा भी कम थी, मगर उसका गोल आकार अब भी कायम था। अजय की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उसे अपनी बोरी में छिपा लिया। घर आकर उसने मां को दिखाया। मां देखो क्या मिला। सरिता ने गेंद को देखकर कहा, बेटा इससे क्या होगा, इसे बेच दे, 20-30 रुपए मिल जाएंगे।
लेकिन अजय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं माँ, ये मेरी है। उस रात झोपड़ी के बाहर अंधेरे में उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वो गेंद को दीवार पर मारता, जैसे ही वो लौटती पूरी ताकत से किक लगाता। पहली ही रात पैर में छाला पड़ गया। दर्द हुआ मगर वो रुका नहीं। अगले दिन फिर वही सिलसिला। धीरे धीरे उसकी किक मजबूत होती गई। उसने खुद ही ड्रिबलिंग सीख ली, गेंद को पैरों के बीच घुमाना, कट लगाना और शॉट मारना। रात के 10 बज जाते, माँ सो जाती, मगर अजय का दिल अब भी जागता रहता। कुछ हफ्तों बाद मैदान के लड़कों की नज़र उस पर पड़ ही गई। शाम का मैच चल रहा था। अजय मैदान के किनारे खड़ा चुपचाप प्रैक्टिस कर रहा था। तभी टीम का मुख्य खिलाड़ी रवि बोला, अरे बोतल आले, यहाँ क्या कर रहा है? दूसरा लड़का संजय ठहाका लगाकर हंसा, फुटबॉल खेलेगा क्या? तेरे पैर तो बोतल उठाने के लिए बने हैं। सब जोर जोर से हंस पड़े। अजय का सिर झुक गया। उसने गेंद नीचे रखी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। घर पहुंचकर वो रोया नहीं, मगर उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उस रात वो गेंद को सीने से लगाकर सोया। अंधेरे में खुद से बस इतना कहा, कल दिखाऊंगा। अजय की जिंदगी अब 3 हिस्सों में बंट चुकी थी। सुबह कबाड़ बटोरना, शाम मां की देखभाल और रात फुटबॉल। कभी कभी वो कबाड़ी की दुकान पर खड़े होकर वहां लगा छोटा सा कलर टीवी देख लेता। स्क्रीन पर इंडियन सुपर लीग का मैच चल रहा होता। जैसे ही सुनील छेत्री गोल दागते, अजय की सांस थम सी जाती। वो वहीं खड़े खड़े मन ही मन किक मार देता। उसके होठों पर एक अधूरा सपना कांप उठता। फिर आया वो बड़ा दिन। बस्ती में इनामी मैच, लालगढ़ी बनाम न्यू गुवाहाटी। जीतने वाली टीम को मिलने थे पूरे 5 लाख रुपए। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे, बच्चे जोश में चिल्ला रहे थे। अजय दूर खड़ा सब देख रहा था। दिल में बस एक ख्वाहिश थी, काश मैं भी खेल पाता। तभी घटना हुई। टीम के मुख्य खिलाड़ी रवि की टांग में चोट लग गई। वो चिल्लाया, मगर खेल अब उसके लिए खत्म। टीम में एक खिलाड़ी कम हो गया। कप्तान विक्रम, रवि का बड़ा भाई, परेशान होकर भीड़ में आ गया। कोई है खेलने के लिए? विक्रम ने सब तरफ देखा, आशा और निराशा के मिश्रित भाव में। फिर उसने फिर से बुलाया, मुझे कोई एक प्लेयर चाहिए। भीड़ सन्नाटे में बदल गई। सबके आंखें मैदान पर जमी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पैर खुद ब खुद आगे बढ़े। हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोला, मैं खेल सकता हूं। सब उसकी तरफ मुड़े। पहले सन्नाटा छाया, फिर हंसी का ठहाका गूंजा। ये बोतल वाला, इसके पैर में ताकत कहां? पहली किक पर भाग जाएगा। विक्रम सोच में पड़ गया। मैच शुरू होने में बस कुछ मिनट बाकी थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर कोई और नहीं है तो इसे ही ले लेते हैं। भीड़ हैरान, पागल हो गया है क्या? कोई बोला। विक्रम ने जवाब दिया, ऑप्शन तो कोई नहीं है, और लगता है इसमें कुछ तो है। अजय को यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे मैदान की ओर कदम बढ़ाया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कानों में भी गूंज रही है। किसी ने जूते नहीं दिए, किसी ने शिनगार्ड नहीं पहनाया। बस एक पुरानी थकी थकी जर्सी उसके हाथ में रख दी गई। अजय को फॉरवर्ड की पोजीशन में भेजा गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। बोतल वाला फॉरवर्ड, कोई जोर से चिल्लाया। लेकिन अजय की आंखों में आग थी। मैच शुरू हुआ। पहली गेंद अजय के पास आई। वो घबरा गया, किक मारी, लेकिन गेंद बाहर चली गई, आउट ऑफ बाउंड्स। भीड़ में हंसी गूंज उठी। दूसरी बार गेंद आई। अजय ने किक मारी, मगर कमजोर। गोलकीपर ने आसानी से पकड़ ली। अजय का दिल डूबने लगा। तीसरी बार गेंद उसके पास आई। उसने मां का चेहरा याद किया। झोपड़ी, खाली बर्तन, दवा की गोली। पैर जमाए और पूरी ताकत से किक मारी। गेंद तेजी से बढ़ी, लेकिन पोस्ट से छिटक गई। करीब था। मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद शोर गूंजा, अरे लगभग गोल हो गया। अजय खुद हैरान था। पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी आग जल उठी। अगली गेंद में विरोधी गुस्से में था। तेज पास आया। अजय ने तेजी से इंटरसेप्ट किया। गेंद उसके पास आई और उसने ड्रिबलिंग शुरू की। पहले डिफेंडर को चकमा दिया, दूसरा आया तो टट लगाया। गेंद गोल की तरफ बढ़ी। शॉट। गोलकीपर ने डाइव किया, लेकिन गेंद फिर भी नेट में चली गई। गोल। मैदान गूंज उठा। पहली बार तालियों की गड़गड़ाहट। शाबाश। अजय के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन खुशी पूरी तरह नहीं थी। वो जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। विक्रम पास आया और पूछा, तू ये सब कहां से सीखा? अजय मुस्कुराया। मैदान के बाहर, दीवार से। विक्रम चुप रह गया, फिर हंस पड़ा। दूसरा हाफ शुरू हुआ। विरोधी टीम हमलावर थी। अजय की टीम 2-1 से पीछे हो गई। साथी थक गए, लेकिन अजय अकेला लड़ रहा था,
डिफेंस कर रहा, पास दे रहा, शॉट मार रहा। आखिरी 8 मिनट बचे थे। गेंद फिर अजय के पास आई। वो दौड़ा, 3 डिफेंडरों को चकमा दिया और शॉट मार दिया। गोल। स्कोर 2-2। भीड़ खड़ी हो गई। अजय अजय नाम गूंजने लगा। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। अब आखिरी मिनट। गेंद अजय के पास थी। वो धीमे धीमे आगे बढ़ा, तभी फाउल हुआ। फ्री किक मिली। भीड़ की हर सांस थम गई। अजय ने गेंद सेट की, रनअप लिया और किक मारी। गेंद कर्व लेती हुई गोल में चली गई। 3-2 जीत हमारी। मैदान में जैसे तूफान उठ गया। लोग अजय को कंधों पर उठा लिए। वो रो रहा था, आंसू चेहरे पर बह रहे थे। आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, माँ देखो, मैंने कर दिखाया। भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था। सूट में महंगी घड़ी चमकती, चेहरे पर गंभीरता। वो राजीव मेहता थे, एक फुटबॉल अकादमी के मालिक। मैच खत्म होने के बाद वो अजय के पास आए, बोले, तुम अजय हो? अजय ने सिर हिलाया। जी साहब। राजीव मुस्कुराए और बोले, मैं राजीव मेहता हूं। 2 महीने बाद दिल्ली में नेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है। मेरी टीम में खेलोगे? अगर जीत गए तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। अजय की सांस थम गई। साहब मैं तो। राजीव ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे तुम्हारी भूख दिख रही है। तुम्हारे अंदर वही आग है जो चैंपियन बनाती है। अजय ने राजीव की आंखों में देखा। पहली बार किसी बड़े आदमी की नजर में उसे सम्मान महसूस हुआ। धीरे से बोला, मैं खेलूंगा साहब, मां के लिए। राजीव ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। कल सुबह कार आएगी, तैयार रहना। अगली सुबह एसयूवी झोपड़ी के सामने रुकी। बस्ती के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, उत्सुक और चहकते। अजय ने सबसे पहले मां को गले लगाया। सरिता की आंखें भर आईं, वो रो पड़ी। बेटा सावधान रहना। अजय ने उनकी पैर छुए। मां मैं जल्दी लौटूंगा और अच्छा इलाज भी करवाऊंगा। फिर वो कार में बैठा। एसी की ठंडक ने उसे हैरान कर दिया। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मेहनत पहले, इनाम बाद में। अजय ने सिर हिलाया। दिल में उम्मीद और हल्की नर्वसनेस दोनों थी। अजय नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल अकेडमी पहुंचा। हरा भरा मैदान, चमकते नए गोल पोस्ट, आधुनिक जिम, सब कुछ देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक कमरा मिला, साफ बिस्तर, अलमारी, सब व्यवस्थित। कोच सिंह से मिला। सख्त आवाज में बोले, यहां रोना धोना नहीं चलेगा। सुबह 5 बजे उठना। अगर नहीं संभले तो वापस घर। अजय ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी सर। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों एक साथ उभर रहे थे। ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह की शुरुआत 10 किलोमीटर रनिंग से होती। पैर जलने लगे, सांसें फपकने लगीं। फिर जिम, ड्रिबलिंग, शूटिंग, दिन भर कड़ी मेहनत। पहले हफ्ते अजय पीछे रह गया। कोच चिल्लाते, निर्देश सख्ती से देते, लेकिन अजय हार नहीं माना। रात को झोपड़ी में मां याद आती, आंसू आंखों में भर आते। फिर अगली सुबह फिर उठता, फिर वही दौड़, वही मेहनत। धीरे धीरे सुधार दिखने लगा। प्रैक्टिस मैच में उसने हैट्रिक बनाई। कोच मुस्कुराए और बोले, अच्छा लड़का। अजय की आंखों में चमक और आत्मविश्वास लौट आया। कठिन मेहनत रंग लाने लगी थी। 2 महीने बाद टूर्नामेंट शुरू। स्टेडियम में हजारों लोग, नारे और ड्रम की गड़गड़ाहट। पहले मैच में नॉर्थ ईस्ट ने जीत हासिल की और अजय ने 2 गोल दागे। क्वार्टर और सेमीफाइनल में टीम को मुश्किल से जीत मिली। अब फाइनल, दिल्ली यूनाइटेड वर्सेस नॉर्थ ईस्ट। पहले हाफ में नॉर्थ ईस्ट 2-0 से पीछे। हाफ टाइम में कोच सिंह पास आए और गंभीरता से बोले, अजय आज जीतना ही होगा। अपनी मां का चेहरा याद कर। अजय की आंखों में आग और हिम्मत दोनों झलक उठीं। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का मौका था। दूसरे हाफ की शुरुआत हुई और अजय ने कमबैक करना शुरू किया। 55वें मिनट में उसने पहला, 70वें मिनट में दूसरा गोल। स्कोर 2-2। आखिरी मिनट में काउंटर अटैक। अजय दौड़ा, 3 डिफेंडरों को चकमा दिया, गोलकीपर को चिप किया और जोरदार शॉट। गेंद नेट में गई। स्कोर हुआ 3-2। जीत नॉर्थ ईस्ट की हुई। खुशी से अजय घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। तभी राजीव मेहता पास आए और उसके हाथ में एक चेक थमा दिया, पूरा 50 लाख रुपए। कांपती आवाज में अजय बोला, मां के इलाज और घर के लिए, और जो बचेगा वो बच्चों की अकेडमी बनाने में लगेगा। 15 दिन बाद वो लौटा। मां को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन सफल रहा। सरिता पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद उसने एक पक्का घर बनवाया। 3 कमरे, चमकती टाइलें। घर देखकर मां की आंखें भर आईं। रोते हुए बोली, बेटा तू तो मेरे लिए देवता है। बाकी पैसों से उसने अजय फुटबॉल अकेडमी की शुरुआत की। वही पुराना मैदान अब हरा भरा हो चुका था। गरीब बच्चों को यहां मुफ्त ट्रेनिंग मिलने लगी।
अजय अब खिलाड़ी नहीं, कोच था। बच्चे प्यार से उसे भैया कोच कहते। एक दिन एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, आप बड़े होकर यहीं क्यों आए? अजय मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। सपने देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। साल बीतते गए। अजय ने नेशनल टीम की जर्सी पहनी, देश के लिए खेला और कई ट्रॉफियां जीतीं। रिटायरमेंट के बाद वो पूरी तरह कोच बन गया। उसकी एकेडमी से निकले कई बच्चे प्रोफेशनल खिलाड़ी बने और उनमें से एक इंडियन टीम तक पहुंचा। ये देखकर अजय की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराकर बोला, यही मेरी असली जीत है। दोस्तों, अजय की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी मंजिल नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। मेहनत और हिम्मत से हर सपना पूरा हो सकता है। याद रखो, एक सही किक जिंदगी बदल सकती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।